हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं पढ़ाई करने बैठ गई हूँ क्योंकि कल तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी और कल मेरा पढ़ाई का ब्लॉग आया भी नहीं था। कल का मैंने मिनी ब्लॉग पोस्ट किया था, वो जिसने नहीं देखा है अभी जाके देख लेना। क्योंकि कल मैंने दिन भर जो सब किया था वो मैंने बताया ब्लॉग में, मतलब दिन भर का तो नहीं बता पाई हूँ लेकिन रात को दिवाली एंजॉय की थी, वो सब मैंने उसमें शूट किया है। और फिर कल का ब्लॉग नहीं आ पाया, इसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि कल मैंने बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं की थी और दिवाली के दिन तो इतने सारे काम थे ना कि मैं मिनी ब्लॉग भी दिन का शूट नहीं कर पाई थी, बस रात का ही कर पाई थी। तो इतने सारे कामों के बीच में पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं कर पाई। और आज मैं पढ़ाई करने बैठी हूँ और मैंने सोचा है कि आज एक भी टेस्ट नहीं दूँगी और ना ही मॉक लगाऊँगी। आज बस पढ़ाई करूँगी क्योंकि मैं ना कल इतनी थक गई थी। कल 12 बजे के बाद मैं सोई हूँ, 12:30 समथिंग। और सुबह भी जल्दी उठ गई थी क्योंकि पूरा सब कुछ घर फैला पड़ा था, कल दिवाली की तैयारी की सब कुछ था, तो आज पूरा उसे साफ़ करना था। तो आज दिन भर में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए अब मैं कोई भी टेस्ट या मॉक नहीं लगा रही हूँ। बस अभी मैं क्लास देखूँगी और चेकलिस्ट सॉल्व करने का सोच रही हूँ, क्योंकि कुछ सॉल्व तो करना चाहिए। मतलब ऐसा है कि क्लास देखूँगी और मैथ्स सॉल्व करने का सोचा था पहले मैंने, लेकिन फिर मैथ्स की मैंने पीडीएफ ढूंढी, मुझे मैथ्स की पीडीएफ मिली नहीं थी। पहले तो मैंने स्टडीफाइड पे ही देखी थी बट उस पर भी नहीं मिली। और फिर मैंने सोचा था कि स्मार्ट कीड़ा पे सर्च कर लेती हूँ, मतलब सॉल्व कर लेती हूँ, बट मैंने नहीं किया उस पर भी। और फिर मैं बस रीजनिंग की चेकलिस्ट लगा पाई थी आज, और मेरा पढ़ाई का फिर ज़्यादा मन भी नहीं था क्योंकि शाम को ही पढ़ने बैठी थी मैं। इनफैक्ट मैं रात में पढ़ने बैठी थी 7 बजे, क्योंकि शाम को मैं मार्केट चली गई थी दोस्तों के साथ और फिर थोड़ा घूमने भी चले गए थे पार्क, इसलिए मैं शाम को तो पढ़ाई नहीं कर पाई थी और दोपहर में तो काम थे। और फिर बस रात में ही पढ़ाई की, और रात में भी सबसे पहले मैंने रीजनिंग की चेकलिस्ट सॉल्व की, क्योंकि रीजनिंग तो मैं करूँगी, अब डेली सॉल्व करूँगी क्योंकि इसकी स्पीड मेरी ठीक हो गई है और अब मुझे और ठीक करनी है। और फिर ऐसा तो है नहीं कि स्पीड ठीक हो गई है तो इसको छोड़ दें और फिर बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दें। ऐसा करने से फिर इसकी स्पीड वापस से वही हो जाएगी जैसे पहली थी। पहले तो मैं कितने कम सॉल्व कर पाती थी, मतलब जैसे कि 35 क्वेश्चंस में से मैं बस 11, 12, 17 ऐसे ही सॉल्व कर पाती थी, वो भी 20 मिनट में। बट अभी ठीक है, मेरे लास्ट वाले ब्लॉग देखोगे आप तो पता चलेगा कि मॉक में मेरे अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं अब रीजनिंग में। और ये सब प्रैक्टिस करने की वजह से ही हुआ है, जिसकी स्पीड कम है और वो डिमोटिवेट होते हैं कि यार कैसे करें इंक्रीज़, स्पीड तो स्लो ही है और इतना सॉल्व करने के बाद कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी नहीं हो पा रही है। तो उनसे मैं एक ही बात कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से ही स्पीड बढ़ेगी। ऐसा हम सोचते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब इसको सॉल्व नहीं करते हैं, अब इसको साइड रख देते हैं, अब बाकी चीज़ों पे फोकस करते हैं, बट ऐसा नहीं हो पाता है और ये करना भी नहीं चाहिए। इससे कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल भी स्पीड नहीं बढ़ती। और एग्ज़ाम के टाइम पे हम वो क्वेश्चंस कर तो लेते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाते हैं और फिर बाकी चीज़ नहीं कर पाते हैं। अगर एक क्वेश्चन में लग गए, पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं पज़ल का एक क्वेश्चन उठाती थी और उसी में लगी रहती थी, उसी में मेरा पूरा टाइम निकल जाता था और जो वन लाइन क्वेश्चंस होते हैं वो भी नहीं कर पाती थी इसके चक्कर में। तो बस अब मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे ना ये नहीं छोड़ना है रीज़निंग की। अब मेरी इसमें स्पीड अच्छी हो गई तो चलो इसको लेट इट बी, अब हमें बाकी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो बस अब मुझे लेकिन इसके साथ मैथ्स पे फोकस करना ही है, क्योंकि मैथ्स में तो बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं। आप मेरे लास्ट वाले ब्लॉग देखोगे ना तो मतलब मैथ्स में तो ऐसा है कि मैं 20 मिनट में 15 क्वेश्चंस कर पाती हूँ या 10 क्वेश्चंस कर पाती हूँ, 10 कभी कभी और कभी कभी 7 पे ही अटक जाती हूँ। इतने कम क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं मुझसे, वो सब इस वजह से कि मैं अर्थमेटिक तो अभी सॉल्व नहीं कर पाई हूँ और डीआई की प्रैक्टिस नहीं कर पाई हूँ। बाकी मेरी स्पीड मैथ की प्रैक्टिस तो है अच्छी खासी, लेकिन सिर्फ स्पीड मैथ से काम नहीं चलता है, हमें अर्थमेटिक पे भी अब ध्यान देना होगा और उसके साथ डीआई तो करनी होगी। डीआई की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। मैंने डीआई के साथ यही किया था, मैंने डीआई के कॉन्सेप्ट समझे थे और उनको साइड रख दिया था कि चलो ठीक है डीआई मैंने पढ़ लिया है, अब मैं इसे नहीं पढ़ती हूँ वापस से। और फिर मैंने उसे पढ़ा नहीं तो उसके कॉन्सेप्ट मैं भूल गई और फिर जब मेरे सामने क्वेश्चंस आए एकदम से डीआई के तो मैं उनको सॉल्व नहीं कर पाई। और अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठूं तो उसमें ही पूरा टाइम निकल जाता मेरा, फिर जो स्पीड मैथ के क्वेश्चंस रहते हैं उनके लिए टाइम नहीं बच पाता। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें ना इसके क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बट मैं अभी ये तो कर लेती थी उस टाइम पे भी कि जो क्लास मैंने देखी उसके क्वेश्चंस जब भी सॉल्व करना होता था,
ऐसा नहीं है कि उसके क्वेश्चंस को छोड़ दिया, उसके क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करना है, नहीं, उसके क्वेश्चंस को जब ही सॉल्व कर लेते थे। तो इससे भी ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं पूरी नहीं भूली थी, बट मुझे एक और बार फिर से क्लास देखने की ज़रूरत पड़ रही थी। और मुझे कमेंट आया था कि मैं अभी DI प्री लेवल पढ़ रही हूँ या मेंस की भी पढ़ने लगी हूँ, तो मैं अभी प्री का ही पढ़ रही हूँ। अभी मैंने मेंस का तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ देखा भी नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी प्री का ही अच्छे से कर लेना चाहिए। अर्थमेटिक रह गई है, तो वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं मेंस का पढ़ूँगी, और उससे पहले तो अभी मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अर्थमेटिक एक बार हो गई तो बहुत ही कम बचेगा मेंस के लिए पढ़ने का, और इतना ज़्यादा अलग भी नहीं रहता होगा जितना हम सोचते हैं कि मेंस और प्री इतना अलग है। मुझे लगता नहीं है, बस इसमें क्या है कि वो करंट अफेयर भी ऐड हो जाता है, तो सिलेबस थोड़ा बढ़ जाता है। बाकी अगर इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से करें और थोड़े इसका लेवल बढ़ा के उनको करें तो मेंस भी कवर हो जाएगा। बट पहले मुझे अर्थमेटिक करनी है अच्छे से, उसके बाद ही मैं ध्यान दूँगी अब मेंस पे। और अर्थमेटिक की क्लासेस मैं परसों से या कल से देखना स्टार्ट करूँगी, बस वो थोड़ी बहुत बची हैं। और मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी थी आज, जैसा कि अभी 4-5 दिन से हो रहा है। मैथ्स तो बिल्कुल समझो मैं भूल ही गई हूँ, मैथ्स नाम की कोई चीज़ भी होती है ये मैं भूल ही गई हूँ। और मैथ्स में ऐसे होने वाला है कि बहुत ही गंदी खिचड़ी पकने वाली है, क्योंकि उसके बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रही हूँ। बट थैंक गॉड अभी एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम है, 1 महीना तो है एटलीस्ट, नहीं 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा है, 1-1.5 महीना है अभी। वो एग्ज़ाम है जो दिसंबर में है, और अभी तो अक्टूबर है, तो मतलब अभी अच्छा खासा टाइम है, तो मैं अभी कर लूँगी। और पहले तो मैंने इंग्लिश पढ़ ली थी, मतलब इंग्लिश भी कवर हो जाता है मेरा अभी, और उसके साथ मैं रीज़निंग भी पढ़ लेती हूँ। इसके बाद मैंने रीज़निंग की क्लास देखी थी, और पज़ल तो मेरा हो गया है, मुझे समझ में आ गया है। अगर एक आध कॉन्सेप्ट रह गया होगा तो मैं बीच में देख लूँगी। और फिर उसके बाद मैं देखने लगी थी, पज़ल कंप्लीट करने के बाद मैं ये जो सीरीज़ होती हैं वो देखने लगी थी, क्योंकि इसमें जो लेटर वाली सीरीज़ होती हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाली, वो मुझसे नहीं बन रही थी। वो उसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, और टाइम लग जाता था। जैसे कि मेरे 5 क्वेश्चंस रह गए थे, 2 मिनट बचे थे, और मुझसे ये सीरीज़ नहीं बन रही थी, बाकी पूरे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन क्वेश्चंस को मैं, ये जो सीरीज़ हैं ऐसी, इन्हीं में मैं परेशान हो गई थी, इनको अच्छे से सॉल्व करूँ, ताकि अब जो क्वेश्चंस मेरे 5 एक बच गए थे वो भी कवर हो जाएं साथ में, और इन्हें मुझे छोड़ना ना पड़े, क्योंकि इनको मैंने छोड़ दिया था तो फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार मैं सब कुछ कर पाई हूँ और बस यही रह गए मेरे, और अगर ये भी हो जाते तो पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते। तो मुझे रिग्रेट नहीं करना है, और इनको मैंने समझ लिया है। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। बाय गाइस, आपकी दिवाली कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताना। बाय।